हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों 2024 की जया एकादशी आने वाली है। तो दोस्तों कल है जया एकादशी। तो चलिए जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या है और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस बार जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी 2024 को मंगलवार को रखा जाएगा। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। कहा जाता है इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त रहता है। जो भूत पिशाच प्रेत की योनि में गए हैं वो यदि कोई घर का कुटुंब का कोई भी यदि ये व्रत करता है और उसके नाम का संकल्प कर देता है तो वो इन योनियों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार जया एकादशी 20 फरवरी 2024 मंगलवार को पड़ रही है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाले को सभी भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं। जो इस दिन व्रत करते हैं वो सभी भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों जया एकादशी के दिन वस्त्र धन भोजन और आवश्यक चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। जया एकादशी को दक्षिण भारत में भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जया एकादशी का अब हम पंचांग देख लेते हैं, इसका मुहूर्त क्या है। तो चलिए मैं आपके लिए जल्दी से ये बता देती हूँ। तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी की शुरुआत तो हो जाएगी 19 फरवरी को सुबह 8:49 पर हो जाएगी, लेकिन ये आधी तिथि मानी जाती है, यानी सूर्य उगने के बाद और दूसरे दिन सूर्य उगने तक रहेगी। तो हमें ऐसा नहीं करना, मतलब दूसरे दिन तक रहेगी कुछ मिनट तक, तो ये आधे दिन की कहलाएगी। इसको हमें नहीं करना है दोस्तों। और इस तिथि का समापन 20 को हो जाएगा, इसलिए 9:55 पर इसका समापन होगा। और उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को ही रखा जाएगा, इसलिए आप लोग आदि तिथि का व्रत ना करें, 20 फरवरी को रखें। कहते हैं कौरव जो व्रत करते थे वो आदि करते थे, आदि तिथि का जो एक दिन पहले से स्पर्श की हुई हो, दशे के दिन से करते थे लेकिन आधी अधूरी करते थे, तो उनका सर्वनाश हो गया था, सब कुछ विनाश हो गया था। और पांडव संपूर्ण विधि विधान से करते थे, इसलिए उनका वंश वेला सब चलती रही और उनका आज भी नाम जाना जाता है, गिना जाता है। दोस्तों जया एकादशी का पारण समय कब है। तो दोस्तों 21 फरवरी 2024 को इसका पारण समय होगा सुबह 6:55 से लेकर सुबह 9:11 तक आप इसका पारण कर सकते हैं। दोस्तों त्रिपुष्कर योग बन रहा है 20 फरवरी को दोपहर 12:13 से लेकर 21 फरवरी को सुबह 6:55 तक। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कथा विधि के बारे में। तो दोस्तों सर्वसिद्ध प्रदाय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत में भगवान कृष्ण के केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत पिशाच आदि की योनि से मुक्ति मिलती है। दोस्तों इस व्रत के करने से भय नहीं रहता और अनेकों जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक से परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों अब सुनते हैं इसकी कथा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन मुझे पहले किया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है, क्या वर्णन है, कैसे इसको रखना चाहिए, कृपा करके इसका क्या नाम है, हमें यह बतलाइए। तो व्रत विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है यह हमें विस्तार पूर्वक कहिए। ये युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है इस व्रत को करने से। अतः सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज कर रहे थे और अन्य सभी देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिन भी थी। मालिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र
माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए थे, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव सीमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया। तुम मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो, ये इंद्र ने कहा। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी सामने आई। उस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। दोस्तों, ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी और जानकारी के बारे में, इसका महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा माधव स्वरूप में की जाती है। इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके लिए भी परलोक का रास्ता तय हो जाता है। इस व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि इस दिन उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, जया एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। याद रखें कि इस दिन जब आप वस्त्र धारण करेंगे तो वो पीले कलर के हों और केले की पेड़ की आपको पूजा अवश्य ही करना चाहिए। उस पर जल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा करके भगवान विष्णु को पीले फल, फूल, मिठाई, मिष्ठान और पीले वस्त्र प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण को भी आप पीले वस्त्र पहनाएं और हो सके तो आप दान भी कर सकते हैं। भगवान की धूप दीप से आरती करें। तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। जया एकादशी की व्रत की कथा का पाठ करें। इस दिन अनाज और फलों का दान भी करना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को मखाने की खीर अवश्य उसमें केसर डाल के मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाएं और स्वयं भी वह फल फूल, जो भी भगवान को फल फूल नैवेद्य आप अर्पित करेंगे वह आपको भी खाना चाहिए और
दूसरों को भी वितरण करना चाहिए। और दोस्तों, आज के दिन आपके लिए गुस्सा और क्रोध नहीं करना चाहिए। अन्न तो नहीं खाते हैं, लेकिन यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, यदि आप बीमार हैं, तो आप आज के दिन एक टाइम भोजन करें, चाहे फलाहार करें, लेकिन आज के दिन आपके लिए यह ज़रूर से करना चाहिए। दोस्तों, जया एकादशी के लिए भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि भीष्म जी की आज के दिन देह त्यागने के कारण इनको भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। जहाँ जया एकादशी के महत्व के बारे में ब्रह्मपुराण और भीष्म शिवोत्थार पुराण बताया गया है। जया एकादशी के महत्व में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे कि इस एकादशी का कितना महत्व है, कितना फलदायी है। हजारों व्रत करने से अच्छा है आप जया एकादशी का व्रत करें। तो दोस्तों, इस व्रत के करने से व्यक्ति नीच योनि से भी मुक्ति पाता है और भूत पिशाच योनि से भी मुक्ति पाता है। इसलिए आपको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और आज के दिन आपको बिहारी जी श्री गिरधर की मुरली की जो भी आप पे बने, तो आपके लिए इनके भजनों का स्मरण करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः का आपको पाठ करना चाहिए। या तो श्री कृष्ण का श्लोक करें, राधा कृष्ण अष्टकम कर लें, या फिर कृष्ण के जो भी आपको मंत्र आते हों वो आप मंत्र कर सकते हैं। इस दिन आपको श्री कृष्ण चालीसा अवश्य ही करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति अवश्य करना चाहिए, या राधा कटाक्ष का आपको पाठ अवश्य ही करना चाहिए। और आज के दिन आपके लिए तिल का दान अवश्य करना चाहिए और तिल ग्रहण भी करना चाहिए। और तिल से बनी आप जो भी मिठाई हो, मिष्ठान हो, आप भगवान को भी भोग अर्पित आप कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व होता है। इस मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का बहुत अधिक फल होता है। जया एकादशी के दिन पूरे दिन आपको भगवान विष्णु के सामने आपको समर्पण करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्योदय के समय उठना चाहिए। ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि जिस दिन एकादशी हो कि सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं। स्वच्छ आप कपड़े पहने, स्नान आदि कर लें और भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति आप स्थापित कर लें एक पटे पर। उस पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान को चंदन का लेप, तिल, फल, फूल, दीपक, धूप, नैवेद्य आदि से आप भगवान की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इस एकादशी में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर विदा करें और भोजन स्वयं करें। और आपके लिए समय मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यदि आप निर्जल व्रत रखते हैं, इसको निर्जल व्रत भी रखा जाता है, तो ये जो मैंने आपको बताया है फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और मखाने की खीर, ये जब आप व्रत खोलेंगे जो इसने निर्जल रखा है, वो सुबह दूसरे दिन द्वादशी के दिन इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आप सामान रख लें, बाकी आप सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। लेकिन जब आप पारण करेंगे तो यही सब चीज़ें आपके लिए पारण के समय आपको यही सब चीज़ें खानी चाहिए। इसी से आपको व्रत खोलना चाहिए। और दोस्तों, मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियो में बताया है कि आपको जब भी एकादशी पड़े तो आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपके लिए तुलसी दल पहले से तोड़ कर रख लेना चाहिए। तो तुलसी दल आप अवश्य ही चढ़ाएं भगवान विष्णु को और तुलसी दल भोग में भी आप डालें। और जब आप पारण कर लें तो उसके पश्चात आप भोजन ना करें। आपको यदि सामर्थ्य हो तो आप ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि देकर विदा करें, उसके बाद आप खाना खाएं, भोजन करें। और नहीं तो ये संभव ना हो तो पूजा के बाद आप पारण करें, क्योंकि पारण की अवधि बहुत कम होती है। इसके बाद आप संकल्प करके जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार आपका सामर्थ्य हो, आप सूखा सामान निकाल सकते हैं, भोजन की वस्तुएं निकाल सकते हैं और किसी पंडित को, ब्राह्मण को या कोई गरीब इंसान तो आजकल देखिए कोई नहीं है, जो है सत्य है, लेकिन किसी मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं। यदि आपके आस पड़ोस में जो भी पंडित या पंडितायन और ब्राह्मण जो रहते हों, जिनके यहाँ सीधा कहते हैं, जो इस भाषा में कि सीधा जाता है, यदि सूखी वस्तुएं जाती हैं तो आप वो दान करके आएँ और अवश्य अपना व्रत को पूरा करें, क्योंकि दोस्तों संकल्प के बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको यदि आपकी मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए दूसरों तक, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले दूसरों तक पहुंचे और आप तक पहुंचे। और यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी अजय एकादशी वंस अगेन, बाय बाय।